पटना पुलिस का कितना कॉपरेशन है और आगे किस तरह पटना पुलिस का पूरा कॉपरेशन है हम लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा का पूरा व्यवस्था जो आज सुरक्षा मुहैया कराई गई है आपको, ये परमानेंट रहनी चाहिए आपको लगता है? परमानेंट ही रहेगी हमारे साथ। गवर्नमेंट इस मैटर को पूरा अपने स्तर से देख रहे हैं और हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इस बार जो है विधायक जी की रंगदारी बंद ये हो जाएगी, वहाँ पे नहीं चलेगी अब। जेल से भी फोन आता है, जेल से भी उनके गुर्गे हैं, वो किसी को किडनैप करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। सरकार पर यकीन है आपको? यकीन तो है सर, और सरकार ने ही मदद किया है तो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि रितलाल यादव के छोटे भाई पिंकू यादव को पटना के बेउर जेल से भागलपुर जेल ले जाया जा रहा है और इस दौरान उसका एनकाउंटर तक किया जा सकता है। गाड़ी भी पलट सकती है और अगर गाड़ी नहीं पलटी तब उसकी जेल में हत्या करा दी जा सकती है। और यही सब कुछ तो रितलाल यादव के साथ पटना के बेउर जेल में हो सकता है। और रितलाल यादव का एनकाउंटर करने के लिए बिहार पुलिस ने ठान लिया है और रितलाल यादव का भी कभी भी एनकाउंटर हो सकता है, हत्या हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा कि रितलाल यादव को क्या जेल में भी एंड्रॉयड मोबाइल उनके पास मौजूद है या फिर जेल से रितलाल यादव आईफोन चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है इसके बारे में हम आपको विस्तार से 7 से 8 मिनट की इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। एक तरफ जहां विरोधी रितलाल यादव को फांसी देने की मांग कर रहे हैं, वहीं जिस बिल्डर ने उन पर FIR किया था, जिस बिल्डर के कारण उनके घर में पटना पुलिस 1000 फोर्स लेकर घुस गई थी, रेड पड़ी थी, और जिस बिल्डर के कारण रितलाल यादव जैसे बाहुबली विधायक को पटना के बेउर जेल जाना पड़ जाता है, अब बताया जा रहा कि उस बिल्डर का एक और नया बयान सामने आ गया है। और आखिर वो क्या कह रहा है वो भी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा कि क्या रितलाल यादव एंड्रॉयड और आईफोन जो है जेल में चला रहे हैं? क्या रितलाल यादव को जेल प्रशासन ने मोबाइल रखने की सुविधा दी है? और दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा क्योंकि रितलाल यादव जो अभी पटना के बेउर जेल में बंद हैं, उनके फेसबुक आईडी से, ऑफिशियल आईडी से एक पोस्ट किया गया है और पोस्ट में सनसनीखेज खुलासा किया गया कि भागलपुर जेल ले जाया जा रहा है, रास्ते में एनकाउंटर हो सकता है, जेल में हत्या हो सकती है। और सबसे पहले इस फेसबुक पोस्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर हो क्या रहा है, आरोप क्या लग रहा है। पटना पुलिस क्या सच में पिंकू यादव को भागलपुर जेल ले गई है? क्या पिंकू यादव का सच में जेल में हत्या हो सकता है या पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है दोनों भाइयों का एनकाउंटर करने की? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा क्योंकि जिस बिल्डर को धमकी दी गई थी वो लगातार हर एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहा है। अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया चैनलों को वह इंटरव्यू दे चुका है और जिसको ख्यात के नाम सुनते ही बड़े बड़े हीरो की पैंट में मूत निकल जाती है, उसके एक तरीके से कह लीजिए कि एक जानी दुश्मनी लेने वाला अभी इंटरव्यू में मुस्कुराकर इंटरव्यू दे रहा है। तो लोग यह कह रहे हैं कि क्या इसको जान का डर नहीं है? इसका मतलब है कि इस बिल्डर के सर पर किसी बड़े लोगों का हाथ है, और किसका हाथ है इसका भी खुलासा खुद बिल्डर ने कर दिया है। लेकिन हम सबसे पहले फेसबुक पोस्ट के बारे में बताने जा रहे और बिना इंतजार किए आप जरा देखिए कि रितलाल यादव के आईडी से ये पोस्ट किया गया है और अभी से 9 घंटा पहले यानी कि आधी रात में ये पोस्ट किया गया है। और बताया गया है कि कुछ मीडिया कर्मी, इसमें लिखा गया है, जरा ध्यान से सुनिए, कुछ मीडिया कर्मी बंधुओं से मालूम हुआ कि आज रात हमारे छोटे देवर
टिंकू यादव जी को बेउर जेल से गुपचुप तरीके से निकालकर भागलपुर जेल में शिफ्ट करने की योजना है। आखिर प्रशासन इस मामले में इतनी फुर्ती क्यों दिखा रहा है? यानी कि प्रशासन जो एक्टिव हुआ है उस पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर किसके दबाव में बिहार पुलिस काम कर रही है। इतना ही नहीं, कहा गया है आगे कि अगर भागलपुर ले जाने के क्रम में रास्ते में या भागलपुर जेल के अंदर कुछ भी हमारे देवर के साथ दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बिहार का शासन प्रशासन होगा। यानी कि इस पोस्ट के माध्यम से कहा जा रहा है कि भागलपुर जेल ले जाने के दौरान कोई भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। जेल में कोई दुर्घटना तो जेल में दुर्घटना क्या होती है आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ा बात कि ये भी कहा जा रहा है कि ले जाने के क्रम में क्या हो सकता है, एनकाउंटर हो सकता है या फिर गाड़ी पलट सकती है। तो इसके बारे में अंदेशा जताया जा रहा है और तो कोई दुर्घटना होगी नहीं। आगे लिखा गया है कि बिहार पुलिस के इस रवैया से पूरा बिहार की जनता ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत देश की जनता देख रही है। और अब आपका एक और सवाल था, उस सवाल का भी जवाब आपको मिलने वाला है कि क्या रितलाल यादव जेल में मोबाइल चला रहे हैं। आगे लिखा गया है कि अब बिहार की जनता बताए इसको बिहार पुलिस का दोहरी नीति कहेंगे या नहीं। रिंकू देवी माननीय दानापुर विधायक की पत्नी, पोस्ट बाय एडमिन लिखा गया है और रिंकू देवी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। ऐसा जो खबर जो चलाया जा रहा है कि रितलाल यादव को जेल प्रशासन ने मोबाइल उपलब्ध करा दिया है। तो एक बात जान लीजिए, जेल प्रशासन कभी भी मोबाइल उपलब्ध नहीं करा सकता। कोई भी व्यक्ति जेल में मोबाइल नहीं रख सकता और कोई रखता भी है तो चोरी छिपे रखता है। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जेल में हो या कोई भी, मैंने लालू प्रसाद यादव जी का एक उदाहरण आपको दिया, कोई भी व्यक्ति जैसे संतोष रेणु जैसा व्यक्ति को ही ले लीजिए। अब मनीषे कश्यप जेल में थे लेकिन उनके आईडी से पोस्ट तो किया जाता था, उनकी टीम के लोग होते हैं, उसी तरीके से विधायक जी के टीम के लोग होंगे। और इसमें तो साफ तौर पर लिखा गया है कि विधायक जी की पत्नी, नाम भी लिखा गया है रिंकू देवी। यानी कि ये जो आरोप लग रहा है कि विधायक रितलाल यादव को मोबाइल की सुविधा दी गई है, ये कहीं ना कहीं पूर्णतः गलत है। और रिंकू देवी ने हत्या की आशंका जताई है अपने देवर की, अपने पति की। बिहार पुलिस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया जरूरी है। लेकिन आगे आपको हम बताते चले कि एक और बड़ी खबर कि बिल्डर ने फिर एक बड़ा बयान दिया है। आखिर उसके सर पर किसका हाथ है, इसका भी खुलासा उसने खुद कर दिया है। और एक बात जान लीजिए कि ऊपर के लिए भगवान और नीचे का जो भगवान होता है वो कौन होता है, तो सरकार होता है। और जिसके सर पर सरकार का हाथ हो उसे भला डर किस बात का लगेगा। और बिल्डर ने ये बयान दिया है, अब वो हंस के बात कर रहा है, अब इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो आप इतना ही जान लीजिए कि बिहार पुलिस जिसे बचाने पर लग जाए और सरकार का जिस पर सर पे हाथ आ जाए उसे भला कौन क्या बिगाड़ सकता है, एक भगवान के अलावा। खैर, ये बात की भी चर्चा चल रही है कि बिल्डर के मन में इस बात का एकदम डर नहीं है, इसीलिए क्योंकि बिल्डर को ऐसा लगता है, ये कुछ लोग का आरोप है, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये कुछ लोग का आरोप है कि लोग कह रहे हैं कि बिल्डर को पता है कि बिहार पुलिस ने उससे वादा किया है कि रितलाल यादव का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, न रितलाल यादव रहेगा न आपके ऊपर किसी प्रकार का खतरा रहेगा, इसीलिए वो हंस के बात कर रहा है। अब ये आरोप लग रहा है, इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब आगे आप जरा बिल्डर का भी ये बयान सुनिए। पंगा नहीं लिया, जो सच्चाई था, जो बातें थी वो हमने बताया, हमने हिम्मत किया, आगे बढ़ा, समझ गए। देखिए, आप क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं, मजबूरी में हम लोग को ऐसा करना पड़ा है। हम लोग जो बात था वो बात हम लोगों ने पुलिस के पास बताया, प्रशासन के पास हम लोगों ने बताया, ठीक है, कि वहाँ पे नीतीश कुमार का गवर्नमेंट नहीं चल रहा, वहाँ पर रितलाल यादव का गवर्नमेंट चल रहा है। जो बिल देगा धीरज, उसका कोई जीएसटी नहीं होता है। हम लोग दूसरी जगह से, दूसरे प्रोजेक्ट से हम लोगों ने जीएसटी मैनेज ये करते थे, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में, दूसरे किसी के अकाउंट में पैसा जो है मंगवाता था। 10 बार हम लोग धीरज को बोले थे कि भाई जीएसटी बिल दो, जीएसटी बिल दो, हम लोग को मुश्किल है, ईटा बालू गिट्टी का हम लोग कहाँ से मैनेज कर पाएंगे। तो नहीं, आपको तो ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही करना होगा, ऐसा ही करना होगा, मजबूरी थी हमारी। ये केवल आपके साथ हो रहा है कि दूसरे बिल्डर से भी? उस इलाके में सब लोगों के साथ ऐसा होता है, एक हम ही नहीं है। लोग हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम लोगों ने हिम्मत किया है, आगे बढ़ा है, पुलिस का भरोसा। कितने की डिमांड्स की थी उन्होंने? 30 लाख का। 30 कितना दिया आपने? 14 लाख दिया। 14 लाख। और 14 लाख के लिए क्या प्रेशर डाल रहे थे? प्रेशर डाल रहे थे। तो जो पैसे लिए थे उसके लिए बाकायदा पेपर तैयार किया गया?
पहला बार जो 4 लाख रुपए दिए थे उसके लिए जो है वो 26 लाख बकाया का पेपर तैयार करवाए थे। 13 लाख रुपए दिवाली से पहले देना था और 13 लाख रुपए छठ के बाद देना था। हम लोगों के पास नहीं हो पाया था। विधायक जी हम लोग को फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, पैसा नहीं दिए तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें जो है विधायक जी मिट्टी करवा रहे थे, लोग को मना कर रहे थे कि लैंड मत दो। लोगों को हम लोगों ने पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन विधायक जी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करना वहाँ पे लोग, विधायक इन्वॉल्व थे इतना? खुद विधायक जी इन्वॉल्व थे, आपसे कन्वर्सेशन बातचीत होती हाँ थी? बात ही होती थी। कल जेल जाने के पहले उन्होंने कहा कि बिल्डर जो हैं कुमार गौरव वो पटना पुलिस से मिलेंगे और मेरी हत्या की साजिश ये लोग कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है, हम भाई क्यों भाई ये मिलेंगे पटना पुलिस से? कोई दूध के धुले तो नहीं है वो विधायक जी। पहला केस तो हम नहीं किए हैं। अगर हम पहला केस किए रहते, दूध के धुले हुए ये होते तो एक बात होती। उनकी अपराधी की ये हिस्ट्री है, पता कर ले पुलिस। हम आप ये हम क्या है, आप लोग पता कर लीजिए, समझ गए? पुलिस के पास सारा ही है, सारा एविडेंस है, सारा केस है, सब कुछ है। पुलिस को मिलना होता तो हमसे क्यों मिलेगा? बहुत लोग हैं मिलने के लिए। और पुलिस क्यों ऐसा ये करेगा? आगे आगे आप क्या चाहते हैं? पटना पुलिस का कितना कॉपरेशन है और आगे किस तरह? पटना पुलिस का पूरा कॉपरेशन है हम लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा पूरा व्यवस्था जो आज सुरक्षा मुहैया कराई गई है आपको, ये परमानेंट रहनी चाहिए आपको लगता है? परमानेंट ही रहेगी हमारे साथ। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सुशासन की सरकार बोली जाती है और सुशासन की सरकार में एक विधायक रंगदारी मांगता है, तो गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट इस मैटर को पूरा अपने स्तर से देख रहे हैं और हमें गवर्नमेंट से उम्मीद है कि इस बार जो है विधायक जी की रंगदारी बंद ये हो जाएगी, वहाँ पे नहीं चलेगी। गवर्नमेंट और जुडिशियरी से हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर उन पे इतने आरोप हैं, इतने संगीन आरोप पहले भी हैं, मर्डर का है और चार्जेस है, ये बाहर कैसे आ जाते हैं? ऐसे लोग बाहर रहने ही नहीं चाहिए। ये लोग समाज की गंदगी से पैदा हुए हैं, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए समाज में। जिन लोग जो भी अपराधी हो, चाहे जिस कास्ट से हो, जिस रिलीजन से हो, जिससे भी हो, आम आदमी को तंग जो करता हो उसको अंदर डालिए, उसको 10 दिन के बाद बेल मत दे दीजिए। ये लोग फिर से उसको वो खेल समझते हैं। हमको पता चला कि ये लोग मजाक उड़ा रहे थे कि कल तो हमको जेल जाना है, बाल उल कटवा लेते हैं। अरे भाई वो लोग तो डर भी नहीं रहे हैं, वो जेल जाने से नहीं डर रहे हैं। उनको पता है जेल में भी उनका चल रहा है, जेल से भी फोन आता है, जेल से भी उनके गुर्गे हैं, वो किसी को किडनैप करवा सकते हैं, मरवा सकते हैं। उनकी आपराधिक हिस्ट्री है। वो जब जेल में थे तब भी जेल के अंदर से सारे फोन आते थे। उसका भी कंप्लेन होगा, आप लोग खोल के देख लीजिए। उनका केस सरवन है वहां पे, उस पर 10 आपराधिक घटनाएं हैं श्रवण अभी जेल में। अभी उसने सरेंडर किया है, साथ में हम लोग ने कंप्लेन किया था उस पर सारा आपराधिक मामला है। और वो बाहर घूमता है, वो खुला बोलता है कि हमने तो 5 मर्डर किया है, कहा कुछ कोई उखाड़ लिया। अब ऐसा ये हम लोग किस सिस्टम में रह रहे हैं आप बताइए? इससे हम लोग डरे हुए हैं। सरकार पर यकीन है आपको? यकीन तो है सर। जो हमारा सिस्टम है, जो हमने अभी कंप्लेन किया, हमारे पास तो कोई सहारा नहीं था और सरकार ने ही मदद किया है, तो उस पर तो यकीन रखना ही चाहिए। तेजस्वी यादव अपने को भावी सीएम बताते हैं और उन्हीं के ये विधायक हैं। तेजस्वी यादव से भी कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि सर कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन आंसर नहीं सर, हम किसी से कुछ नहीं कहना चाहते। हम सरकार के पास गए हैं, चाहे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हो या मुख्यमंत्री नीतीश जी हो, पुलिस रहेगी, प्रशासन रहेगी, अदालत रहेगा, हमारा उन्हीं से रिक्वेस्ट रहेगा। जो हमारे देश का संविधान है, बस हमको उस पर विश्वास है कि एक आम आदमी की बातों को सुना जाएगा। उस इलाके में वाकई में उनका इतना दहशत है, इलाके के लोग भी त्रस्त हैं क्या उनसे? बहुत उनके डर से। जैसे हम लोग जो दूसरा प्रोजेक्ट करें उसमें कुछ छोटे छोटे मकान हैं, उनको जाने आने का रास्ता नहीं था। पानी में कीचड़ में इतना पैर घुसा के वो लोग जाते हैं, ठीक है। उन लोगों को हमने क्या किया, एक दूसरा जमीन सामने लिया और बोला कि प्लॉटिंग करके उनको 12 फीट रोड पे, जिनको 1 फीट का भी रोड नहीं है, दूसरे से रिक्वेस्ट करके पगडंडी पकड़ के जाते हैं। उन लोगों को भला करने के लिए हम लोगों ने उनके मकान का पैसा दिया। जैसे उनको बोला कि आप यहाँ शिफ्ट, विधायक जी बुलाए और बोले कि सब नहीं करना है, क्योंकि बिल्डर ने हमको पैसा अभी तक नहीं दिया है, तो नहीं करना है। जब तक उनको पैसा नहीं जाएगा तब तक हरासिंग एटीट्यूड। हाँ पूरा 100। आपने बिल्डर का भी बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब सारे बयानों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।